मोहतरम सामीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार, आप तमाम लोगों का आज के इस क्लास में इस्तकबाल करता हूं। आइए आज हम फिर से नए क्लास में जुड़ते हैं। आज का ये हमारा क्लास बहुत ही अहम होने वाला है और हमने जो मुआविन उर्दू मुतरजिम की तैयारी को बेहतर करने के लिए एक बाज़ाब्ता यूट्यूब पर शाहीन बैच की शुरुआत की है और उसके आज दूसरा क्लास है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप पहला क्लास भी आसानी के साथ देख सकते हैं। या फिर आप जो है ना हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जा कर के उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप आसानी के साथ सभी क्लास को एक साथ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 2 में हमने जो ये बैच शुरू किया है, इसको इंशाल्लाह मुकम्मल बैच इसी यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा, जो आपके बहाली के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको क्वालिफाई कराने में बहुत ही अहम साबित होगा इंशाअल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू कवायद हम जो क्लास लेकर के आते हैं उसकी खूबी यही है कि हम इस बैच में हमने सारे जो हमारा पीटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ मटेरियल तैयार करते हैं। पीपीटी जो हमारा बनता है उसी के अकॉर्डिंग बनता है और हम पहले उर्दू व्याकरण, फिर उर्दू व्याकरण के जो ये हैं अज्जा हैं, हम उस पर बहस करेंगे और पूरे कवायद को पढ़ेंगे। वाहिद जमा पर बहस करेंगे, तज़कीर व तानीस पर बहस करेंगे, अजदाद पर बहस करेंगे। इसी तरह जो है क्या बोलते हैं हम उर्दू हिंदी जुमले, उर्दू हिंदी अल्फाज वगैरह का भी पूरा मजमुआ हम लेकर के चलेंगे और इंशाअल्लाह इसी बैच के ज़रिए आपको हम कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएंगे। हमने शुरू दिन से ही कहा है कि पढ़ना क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या छोड़ना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर करें। चलिए उर्दू कवायद का एक हिस्सा पहले क्लास में मौजूद है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आसानी से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम एराब पे आज बात करेंगे कि एराब किसे कहते हैं। हुरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको पता है कि हम 2-3 हुरूफ जो हुरूफ तहज्जी है उसमें से हम हुरूफ को मिलाते हैं तो उससे हमारा कोई ना कोई लफ्ज़ बन जाता है। और लेकिन लफ्ज़ की सही अदायगी के लिए हुरूफ पर कुछ निशान लगाए जाते हैं जिनकी मदद से अल्फाज अदा होते हैं। अब अगर हम एक मिनट अगर हम इसी को एराब ये लिखा हुआ है, हम अगर ये निशान हमें नहीं पता हो कि किस पर को, जैसे अली पर हम ज़ेर पढ़ रहे हैं, इन पर साकिन पढ़ रहे हैं, फिर रा अलिफ ज़बर रा पढ़ रहे हैं, बाप को साकिन पढ़ रहे हैं, तो ये जिस चीज़ जो निशान हम यहाँ है जो आपको यहाँ ज़ाहिर नहीं किया जाता है उर्दू अदब में, लेकिन वही अरबी में, अरबी फ़ॉन्ट में टोटल का टोटल एराब ज़ाहिर करके लिखे जाते हैं। तो आप जो है ना उसी जो निशान लगाए जाते हैं जिनकी मदद से अल्फाज अदा होते हैं, यानी बोलने में जो हम अदा करते हैं लफ्ज़ को, उसी को हम जो जिस निशान के ज़रिए अदा करते हैं उसे हम एराब कहते हैं। जैसे बा और रा, बर, और अलिफ, फिर लाम फिर हा, इस सब को जोड़ने के बाद अल्लाह बन जाता है। तो इस हिसाब से जो है ना हम क्या करते हैं कि जो जिस निशान के मदद से हम इसे पढ़ते हैं उसे ही हम एराब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर के दोनों अल्फाज बर और अल्लाह हुरूफ मुरक्कब में है, लेकिन बर और अल्लाह एराब की मदद से पढ़ा गया है। ये 2 हर्फ का लफ्ज़ है, जिसे हम 2 हर्फ का लफ्ज़ है, इसलिए 2 हर्फ 3 हर्फ मिलकर के लफ्ज़ बना, इसलिए हम इसे हुरूफ मुरक्कब भी कहेंगे और एराब की मदद से इसे पढ़ा गया। एराब की 8 अलामतें होती हैं। कितनी अलामतें होती हैं एराब की? 8 अलामतें होती हैं। एराब की जो अलामतें होती हैं वह 8 अलामतें होती है। ज़बर, ज़ेर, पेश, ज़बर 1, ज़ेर 2, पेश 3, सुकून, वक्फ, तशदीद, तनवीन और मद, ये 8 अलामतें एराब की होती हैं। इन 8 का जिक्र आज की क्लास में हम सीखेंगे और हम आपसे एक चीज़ का जिक्र करना चाहते हैं यहाँ पर। अगर आप जो है ना क्या बोलते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपके लिए हमने बहुत ही मामूली रियायती
फ़ीस के साथ बाज़ाब्ता स्टडी मटेरियल ले आया हूँ, जिसमें मुकम्मल पीटी के निसाब का अहाता किया गया है और उसी पीटी निसाब के अकॉर्डिंग हमने 50-60 या जितने PDF सेट हम बना सकते थे एक मुकम्मल निसाब के ऊपर वो सेट तैयार कर दिया गया है। अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बहुत ही मामूली फ़ीस के साथ आपको सब्सक्रिप्शन भी दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है ज़बर, फतहा की अलामत है, इसको ज़बर कहते हैं। हम सबको पता है इसमें, इसलिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये बहुत ही आसान है। आप इसको 8 अलामतें हैं, इसका ध्यान रख लीजिएगा। कौन कौन है? ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून, वक्फ, तशदीद, तनवीन और मद। हम सबको पता है, उर्दू के थोड़े से भी अगर जानकार हैं तो हमें पता है। तो इसलिए इस आज की क्लास आपको बहुत मज़ा आने वाला। अभी आप बने रहिए क्लास के साथ, आप बने रहिए। अभी आगे देखिए कितने जो है ना हम अहम चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो ज़बर अलामत फतहा की अलामत है, इसको ज़बर कहते हैं। ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है। जैसे यहाँ हम अलिफ बा के ऊपर अगर ये अलामत लगा दें तो इस अलामत को हम क्या कहते हैं? ज़बर कहते हैं। और ये अ ब त स इस तरह से आवाज़ निकलती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ज़ेर, ज़ेर कसरा की अलामत है, यानी नीचे, इसको ज़ेर कहते हैं। ये अलामत हर्फ के नीचे लगती है, जैसे ई, बी, ती, सी, नी, मी वगैरह। इसको लगने के बाद आवाज़ हमारी नीचे की ओर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते। 3 पेश, ज़म्मा की अलामत है, इसको पेश कहते हैं। ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है और ये गोल इस तरह से, समझे? तो ये ऊ, बू, तू, सू इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। सुकून, सुकून का जो है अलामत है वह जज़म रहता है। और क्या बोलते हैं इसको? सुकून की अलामत है, देखिए ये जज़म ही बोलेंगे इसको जज़म भी कहते हैं। ये वह अलामत है जो अपने से पहले हर्फ को साकिन बना देती है, जैसे अन, इन, उन, बल, अब। ठीक, जिस हर्फ पर जज़म होता है उसे मज़ूम कहते हैं, जैसे अब में बा मजज़ूम है। चलिए वक्फ, वक्फ हुरूफ साकिन के बाद आवाज़ ना होने को वक्फ, जैसे तुम, हम वगैरह। इसके बाद जब हम रुक जाते हैं और हुरूफ साकिन के बाद हमारा कोई भी लफ्ज़ नहीं आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वहीं पे वक्फ कहते हैं। वक्फ यानी ठहरना, वक्फ यानी ठहरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर तशदीद। इसे भी पता है कि तशदीद इस तरह की जो अलामतें होती है जिसको हम छोटा, यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो W की तरह लिखा हुआ रहता है और इसको जिस हर्फ पर लिख दिया जाता है उसे 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे अल्लाह, मोहम्मद, मक्का वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनवीन, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे इसमें नून साकिन की आवाज़ पैदा होती है जिस हर्फ पर रहेगा, जैसे फ़ौरन, वक़्तन, किताबुन वगैरह। देखिए आपको मिसाल से आप बेहतर तरीक़ा से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर मद। 8 नंबर में जो हमारा मद है, जिस हर्फ पर मद होता है उसे खींच कर लंबी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। इसकी अलामत ये है, इस तरह से अगर है, जैसे अलिफ अगर इसके नीचे लगा दें तो आहा, आम, आलू, आस्ताना, आशियाना वगैरह। चलिए ये 8 अलामतें आप याद रखिएगा, बहुत ही अहम है और बहुत ही आसान है और हमें यकीन है कि आपको पता होगा। हमें निसाब में इसलिए शामिल करना है कि हम पूरे मुकम्मल निसाब का अहाता करना चाह रहे हैं, इसलिए हम कवायद में अलिफ से बढ़ेंगे, यानी 0 से लेकर के हम हीरो बनेंगे। पहली सीढ़ी से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और हम फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे से इसका लिंक शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं खुद एक मुआविन उर्दू मुतरजिम के साथ बहाल हूँ। हमें पता है कि कहाँ कहाँ आपको गाइड करनी है और क्या क्या आपको गाइड के तौर पर समझाना है और क्या क्या आपकी मदद करनी है कहाँ कहाँ, क्योंकि जो परेशानी मैं झेल करके आया हूँ आप वो परेशानी न झेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी उर्दू अल्फाज का आज मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट बनाया है। आप देखिए, उद्देश्य एक लफ्ज़ आता है, इसके लिए अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं, जवाब दे पा रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए। जैसे उसके लिए मंसूबा है, नतीजा है, मकसद है और ख्याल है। तो इसका कौन सा उद्देश्य के लिए नतीजा हमारा गलत हो जाएगा, मंसूबा भी गलत हो जाएगा, ख्याल भी गलत हो जाएगा, मकसद हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम फिर से अगला जो वर्ड है उपलब्धि। उपलब्धि के लिए हमारे पास अगला जो वर्ड है वह क्या है? उपलब्धि। उपलब्धि के लिए हमारे पास एक ख्वाहिश है, जुस्तजू है, उम्मीद है और कामयाबी है।
तो इसके लिए हम कामयाबी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 परिस्थिति। परिस्थिति यानी हाल, कैफियत, मकाम और सूरत हाल। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो स्थिति और परिस्थिति यानी परिस्थिति के लिए हमारे पास कैफियत गलत हो जाएगा, हाल गलत हो जाएगा, मकाम गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सूरत हाल बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे स्वीकार करना। बहुत आसान है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप इसका जवाब दीजिए। इनकार करना होगा, इख्तियार करना होगा, इनकार करना होगा, इख्तियार करना होगा, कबूल करना होगा या बंद करना होगा। बहुत आसान है। ऑप्शन सी कबूल करना आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर निष्कर्ष। निष्कर्ष का क्या है? आगाज़, खुलासा, तहकीक और सवाल। ये भी बहुत आसान है। चलिए जल्दी से उत्तर करके बताइए, हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका कौन सा जवाब सही होगा। 5 नंबर का आगाज़ होगा, खुलासा होगा, तहकीक होगा या सवाल होगा। निष्कर्ष यानी खुलासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिका। भूमिका के लिए आपके पास तफसील है, इब्तदाइया है, मंजर है और किरदार है। तो भूमिका के लिए हमारा किरदार बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर संभावना। संभावना के लिए क्या है? इम्कान है, शक है, उम्मीद है और सवाल है। तो संभावना, इम्कान हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आकलन। आकलन के लिए 8 के लिए हमारा ऑप्शन बी अंदाज़ा बिल्कुल सही होगा। जुस्तजू, कोशिश और तजर्बा तीनों गलत हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पे देखते हैं। दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी क्या होगा? गौर होगा, अंदाज होगा, सवाल होगा, नज़रिया हो। क्या होगा? नज़रिया हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी से उर्दू अल्फाज का मैंने आज कुछ क्या बोलते हैं कि इसमें MCQ के तौर पर आपके सामने शामिल किया, ऑब्जेक्टिव के तौर पर। और फिर देखिए उर्दू से हिंदी अल्फाज भी मैं लेकर के आया हूँ। ये बहुत आसान है, आप याद कीजिए और हम पूरा प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि PT का सिलेबस हमारा जो है ऑब्जेक्टिव बेस रहता है, तो ऑब्जेक्टिव बेस ही क्लास हो। आप पूरे क्लास पहले एक बार थ्योरी समझिए, फिर हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराएंगे और आपकी पूरी तैयारी हम इसी चैनल पर इसी बैच के साथ इंशाल्लाह मुकम्मल करा के छोड़ेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ बने रहने का तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ से आपको PDF मटेरियल व वहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सकते हैं। चलिए मोहतात। मोहतात हमारा वर्ड है, इसके लिए सावधान बिल्कुल ही सही जवाब होगा। दूसरा वर्ड हमारा है मुखालिफ। मुखालिफ यानी विरोधी और विरोध के लिए क्या होगा? मुखालफत। अगर यही मुखालफत रहता तो इसके लिए हमारा कौन सा वर्ड सही होता? विरोध। विरोध, विरोध। ठीक। आगे हमारा है मुआफ़क़त। मुआफ़क़त यानी सहमति। ठीक। मफाद। मफाद यानी लाभ, फ़ायदा। माकूल। माकूल यानी उचित। माकूल उचित, सही, ठीक, माकूल है ना। माकूल नज़्म है, कहते हैं ना, माकूल नज़्म है यानी उचित, इंतज़ाम किया गया है, बढ़िया इंतज़ाम है। मसलहत। मसलहत यानी भलाई और हित, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये मसलहत के तहत, तो वो कहते हैं ना भलाई के तहत, तो इसलिए। और अगला जो वर्ड है वो मुशक्क़त है। मुशक्क़त के लिए कष्ट और मेहनत। मुशक्क़त के लिए कष्ट और मेहनत। फिर उसके बाद मुस्तक़बिल है। मुस्तक़बिल के लिए हमारा क्या है? भविष्य होगा। मुस्तक़बिल के लिए भविष्य होगा। माज़ी, अतीत। माज़ी के लिए अतीत, वर्तमान के लिए हाल। माज़ी के लिए अतीत, वर्तमान के लिए हाल और मुस्तक़बिल के लिए भविष्य। चलिए मौजूदा, वर्तमान और हाल दोनों। वर्तमान के लिए हाल दोनों इस्तेमाल होता है, वर्तमान, अतीत, भविष्य, मौजूदा और इसमें हाल। आप ये भी ये अगर ऑप्शन में रहे तो आप हाल भी मार सकते हैं। वंचित यानी महरूम। आश्चर्यचकित, मुतहय्यर। मुतहय्यर यानी आश्चर्यचकित, ताज्जुब करने वाला, उसी को ही मुतहय्यर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वाहिद जमा पे बढ़ते हैं। वाहिद जमा, हम वाहिद जमा लेकर के आए आपके सामने। बहुत ही अहम अल्फाज को हमने शामिल किया है। आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। तालिब, तलबा, कातिब, कुत्ताब, काजी, कुज़ात, दाई, दुआत, रावी, रुआत, मैदान, मयादीन, कानून, कवानीन, मजमून, मज़ामीन, मरकज़, मराकिज़, मकतब जमा मकातिब, मकतब जमा मकातिब, मकतूब जमा मकतूबात। अब देखिए मकतब, मकातिब, मकतूब, मकतूबात। हादसा, हवादिस, दस्तूर, दसातीर, मतलब, मतालिब, मकसद, मकासिद, मौक़िफ़, मवाक़िफ़,
मनसब, मनासिब, महफिल, महाफिल। इस तरह से आज का अजदाद भी हम मुकम्मल किए। अब हम क्या बोलते हैं, अजदाद का वाहिद जमा। अब हम आगे जो बढ़ते हैं वो अजदाद की तरफ बढ़ते हैं, यानी अजदाद यानी विलोम शब्द, अजदाद यानी विलोम शब्द, अजदाद यानी विलोम शब्द। चलिए, उल्टा, उल्टा जिसे कहते हैं आगाज से अंजाम, ज़ाहिर बातिन, उम्मीद नाउमीदी, फतह शिकस्त, अमन जंग, उरूज, उरूज का जवाल, मुफीद मुज़िर, नफ़ा नुकसान, हलाल हराम, हलाल हराम, हलाल के लिए कौन सा वर्ड होगा, हराम, नेकी बदी, ज़िंदगी मौत, सच झूठ, मोहब्बत नफ़रत, रोशनी अंधेरा। उसी तरह हमारा क्या, आसान मुश्किल, आसान मुश्किल, तेज़ सुस्त, मजबूत कमज़ोर, नज़दीक दूर, पैदा फना, और कम का ज़्यादा। इसी तरह कम का ज़्यादा, इसी तरह अगर कम के लिए कसीर रहे, कसीर यानी ज़्यादा और कलील यानी कम, कसीर यानी ज़्यादा और कलील यानी कम। अगर कम की जगह कलील रहता तो इसका हम क्या बनाते, कसीर, कसीर, ठीक, कलील कसीर, कम ज़्यादा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है उर्दू हिंदी जुमले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हिंदी उर्दू जुमले कह लीजिए, उर्दू हिंदी जुमले कह लीजिए, क्योंकि दोनों क्या ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो ये है नहीं, तो थ्योरी है, तो आपको दोनों में फ़ायदा करेगा। और इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि हिंदी से उर्दू वर्ड भी आपका मजबूत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्म, इल्म के लिए हमारा क्या है, ज्ञान, इंसान को इज़्ज़त और वक़ार अता करता है। इंसान यानी मनुष्य, इज़्ज़त यानी सम्मान, और वक़ार के लिए प्रतिष्ठा, और अता करता है यानी प्रदान करता है। देखिए एक साथ आपको 5-6 वर्ड भी मिल गए। तो इल्म इंसान को इज़्ज़त और वक़ार अता करता है, तो ज्ञान मनुष्य को सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जुमला देखते हैं। हमें दूसरों के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, हुस्न सुलूक यानी अच्छा व्यवहार, हुस्न सुलूक का याद रखिएगा, अच्छा व्यवहार, हुस्न सुलूक यानी अच्छा व्यवहार। आप याद कर लीजिए, मैं इतने बार आपको इस तरह से क्लास कराऊंगा, मेरा एक फंडा है, मैं क्लास करा दिया आप भूल के दिखाइए, मैं क्लास करा दिया आप भूल के दिखाइए। चलिए, तो हुस्न सुलूक के लिए क्या है, अच्छा व्यवहार। अच्छे दोस्त ज़िंदगी का कीमती सरमाया होते हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त यानी अच्छे मित्र, ज़िंदगी जीवन, ज़िंदगी के लिए जीवन, कीमती अमूल्य, अमूल्य कीमती अमूल्य, सरमाया पूंजी, सरमाया के लिए पूंजी इस्तेमाल होता है। चलिए, अच्छे मित्र जीवन की अमूल्य पूंजी होते हैं। मुश्किल हालात में सब्र करना बहुत ज़रूरी है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। मुश्किल यानी कठिन, हालात परिस्थिति में सब्र करना, धैर्य रखना, सब्र यानी धैर्य बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आप इसको अति आवश्यक भी लिख सकते हैं, अति आवश्यक भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान को हमेशा सच्चाई और इंसाफ के साथ देना चाहिए, मनुष्य को सदैव, इंसान यानी मनुष्य, हमेशा यानी सदैव सच्चाई, सत्य, इंसाफ, न्याय का साथ देना चाहिए, मनुष्य को सदैव सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। चलिए, इल्म की रोशनी जहालत के अंधेरे को दूर करती है, इल्म की रोशनी, ज्ञान की रोशनी प्रकाश, जहालत अज्ञान, अंधेरा अंधकार, इल्म की रोशनी ज्ञान का प्रकाश, जहालत के अंधेरे अज्ञान के अंधकार को दूर करती है, को दूर करता है। ठीक, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप लोग अगर इस गलतफहमी में हैं कि बहाली नहीं आएगी या बहाली को लेट हो रहा है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अपनी तैयारी को जारी रखें। बहाली आनी है और आनी है, बहाली बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि उर्दू डायरेक्टरेट महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट पटना, जो उर्दू निदेशालय है आपका मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत, उसके ज़रिए डायरेक्टर सर के द्वारा जनवरी में ही अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर में भी इस बहाली को शामिल किया है, और बहुत यानी पूरे उम्मीद है और ये बात लगभग यकीनी है कि बीएसएससी के जानिब से जो पहली नोटिफिकेशन आने वाली है वह मुआविन उर्दू मुतरजिम की बहाली के तौर पर ही आने वाली है। तो आप ऐसा ना हो
हो कि उस वक्त अफसोस करें, कब फिर अफसोस मलना पड़े आपको। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से आप तैयारी में लगे रहिए। अब हमारे साथ जुड़िए। हम एक दिन में आपका आधा से पौन घंटा 1 घंटा मांग रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं ले रहा है, और ये आपके फ़ायदे के लिए, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका जो है ना बस साथ चाहिए। मैं आपको इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा ले रखा हूं। चलिए ज्ञान आगे हम बढ़ते हैं। इल्म और हिकमत इंसान को बुलंद मकाम तक पहुंचाते हैं। इल्म और ज्ञान और बुद्धिमत्ता मनुष्य को उच्च स्थान तक पहुंचाते हैं। बुलंद मकाम, उच्च स्थान, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल इंसान को कामयाबी तक पहुंचाता है। समय का सही उपयोग मनुष्य को सफलता तक, वक्त का सही इस्तेमाल, समय का सही उपयोग कामयाबी यानी सफलता, कामयाबी के लिए सफलता तक पहुंचाता है। समझ गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का क्लास यहीं पर मुकम्मल हुआ चाहता है, और हम फिर आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह आपकी पूरी तैयारी इसी चैनल पर शाहीन बैच के ज़रिए मुकम्मल करा दी जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ अगले क्लास में। मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।